दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक किसान की ऐसी दर्दनाक हत्या की जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। लोग महीनों तक यह सोचते ही रहे कि आखिर इस किसान की हत्या के पीछे असली हत्यारा कौन है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ पिसावा थाना क्षेत्र के गांव रावपुर की, जहां एक किसान की हत्या हो जाती है। किसान अपने सरकारी नलकूप के पास उसका शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिलता है, लेकिन न तो परिजनों को, न रिश्तेदारों को, न ही गांव के किसी व्यक्ति को यह अंदाजा लग पाता है कि आखिर इस हत्या के पीछे अपराधी कौन है। महीनों तक पुलिस भी असली अपराधी की पहचान जुटाने में लगातार मेहनत करती है। ये कहानी है वर्ष 2018 22 मई की रात की। गांव रावपुर निवासी किसान चेतराम अपने खेत पर मक्के की रखवाली करने के लिए निकले थे, लेकिन अगली सुबह जब उनका बेटा जीतू और उनकी पत्नी उन्हें चाय देने के लिए सुबह को खेत पर पहुंचते हैं, तब चेतराम अपनी चारपाई और नलकूप के पास नहीं मिलते। आवाज लगाते हैं, तलाश करते हैं इधर उधर कि आखिर किसान गए कहां। कुछ दूर ढूंढने पर किसान चेतराम का शव लहूलुहान अवस्था में उनके खेत के पास नलकूप के सहारे पड़ा मिला होता है। शव देखकर उनकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्कालीन इंस्पेक्टर डॉक्टर मानवेंद्र त्यागी के देखरेख में पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। परिवार वालों के शक के आधार पर शुरुआती जांच में शक की सुई एक ऐसे व्यक्ति पर जाती है जिसकी मामूली रंजिश इस परिवार से चली हुई थी। दरअसल किसान चेतराम की एक बेटी मुंद्रा, जिसकी उसके ससुराली जनों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते दोनों परिवारों में अनबन थी। इस अनबन के चलते यह शक की सुई सीधे उसी परिवार पर जाती है और पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को उनको नामजद करते हुए तहरीर दी जाती है। पुलिस पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए नाम और रंजिश के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट जाती है। मृतक किसान के बेटे जीतू के द्वारा दिए गए अपने रंजिश मानने वाले रिश्तेदारों के नाम के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। पुलिस नामजद आरोपियों के हिसाब से उनके ठिकानों पर दबिश देती है और जांच चलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, नामजदों को हिरासत में लेकर पूछा जाता है, तो पुलिस एक नए मोड़ पर आ जाती है। जैसे जैसे तहकीकात की जाती है, पुलिस को इस मामले में एक साजिश की बू आने लगती है। अब पुलिस उस साजिश को भी अपनी जांच में शामिल कर जांच को और आगे बढ़ाती है। पुलिस को भी अंदाजा होने लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में गुनाहगार कोई और ही है। अब एक नया मोड़ और चौंकाने वाला मोड़ इस घटना में जो महत्वपूर्ण है, अपराधियों को अपराध की जांच के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए जो दिमाग में पुलिस रख के चलती है, उस पे भी हम नजर डालते हैं। जब पुलिस जांच में व्यस्त थी और घटना के खुलासे में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि घटना में पुलिस को साजिश की बू आ रही थी। इसी दौरान घटना में जो मुख्य आरोपी थे, जिनका किसी को अंदाजा तक नहीं था, वह पीड़ित परिवार के साथ पुलिस थाने में बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू करा देते हैं कि अपराधियों को आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। अब देखिए, जो खुद अपराधी हैं वह पुलिस पर यह दबाव बनाते हैं कि आखिर अपराधियों को इतने समय तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस डॉक्टर मानवेंद्र त्यागी के देखरेख में बारीकी से पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करती है। बाकायदा जांच की जा रही। धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के साथ अब वो लोग शामिल थे जिन्होंने किसान की हत्या की थी।
धरने पर बैठे लोगों को प्यास लगने पर वह लोग पानी लेकर उन्हें पिला रहे थे और उनके साथ खड़े रहने का भी दावा कर रहे थे। और वो लोग पुलिस से न्याय की मांग कर रहे थे ताकि वह पुलिस पीड़ित परिवार और गांव वालों की नजर से बच सकें कि यह हत्या उनके द्वारा नहीं की। लेकिन हर बार की तरह ही आखिरकार सच्चाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं छुप सकती है। गुप्त सूचना और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इन दोनों अपराधियों को गांव के नजदीक जलोखरी मंदिर से गिरफ्तार कर लेती है और इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद पूछताछ में अपराधियों द्वारा सच्चाई कबूल ली जाती है। सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि उन्होंने चेतराम की हत्या दरांती से गला काटकर की थी। फसल काटने वाली दरांती से इन लोगों द्वारा ही चेतराम की हत्या की गई थी और सबको सरकारी नलकूप के पास फेंक दिया गया था। पुलिस जब इस हत्या के पीछे कारण पूछती है तो सामने एक और चौंकाने वाली बात आती है कि किसान चेतराम की हत्या इसलिए की गई थी कि उन्हें शक था कि किसान चेतराम द्वारा उनके घर पर तंत्र क्रिया की गई है। तंत्र क्रिया करने के शक में चेतराम की गला काटकर इन दो आरोपियों द्वारा हत्या की गई थी। इस तरह एक अंधविश्वास में एक बेकसूर किसान की बेरहमी से हत्या की गई और अपराधियों द्वारा खुद उसके परिवार के साथ बैठकर करने के लिए अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार करने के लिए दिखावटी तौर पर धरना प्रदर्शन दिया गया। तो बार बार पानी पिलाया गया ताकि वो गांव वाले और पुलिस वालों की नजरों में बसते रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों हकीकत के अपराधियों को उनके कबूलनामे के तौर पर जेल भेज दिया जाता है। लंबे समय तक उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। लेकिन चेतराम का परिवार आज भी उस धोखे और विश्वासघात के साथ जी रहा था, जो धोखा उसके पड़ोसियों द्वारा निर्दोष किसान की हत्या करके दिया गया था और उनके साथ बैठकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया गया था। दोस्तों, इसी तरह की सनसनीखेज स्टोरी और अपराधियों के नए नए बचाव के फॉर्मूलों से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। एक बार फिर हाजिर होऊंगा जल्दी ही एक नई सनसनीखेज कहानी लेकर, और जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम सुंदर बालाजी।